पिछले एपिसोड में हमने देखा सीजे की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। वहीं सीजे की फ्रेंड जी यान को सीजे का कैमरा देती है। जी यान उसमें फ़ोटोज़ देखते देखते वहीं पर ही सो जाता है, जिसके बाद जी यान उस टाइम में चला जाता है जब वो फ़ोटो खींची गई थी। अब जी यान पास्ट में चला जाता है और वहाँ जाकर पास्ट में हुई घटना को चेंज कर देता है। और अब हम देखते हैं जियान के फ्रेंड उसे जगा रहे होते हैं। जियान जब उठता है तो वो सोचता है मैं शायद सपना देख रहा था। वो अपने फ्रेंड्स को देखने लगता है, जिसके बाद उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं तुम्हें क्या हो गया है। जियान कहता है मैंने एक सपना देखा जिसमें हम सभी मिलकर हाई स्कूल के आर्ट परफॉर्मेंस में परफॉर्म कर रहे थे। उसका फ्रेंड बोलता है पर तुम आज अचानक उस दिन के बारे में क्यों बात कर रहे हो, और वैसे भी हम तीनों ने मिलकर उस दिन परफॉर्म तो किया था। अब जियान को कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचता है ये तो सिर्फ सपना था, फिर कैमरे की ये फ़ोटो कैसे चेंज हो गई। जिसके बाद जियान वहाँ से चला जाता है। अब हम जियान को देखते हैं जो अपने घर में बैठा होता है और उस कैमरे को देख रहा होता है। वो सोचता है कि सच में मैंने इस फ़ोटो के ज़रिए टाइम ट्रेवल किया है, वो भी इस कैमरे की वजह से। और अब वो उस पल को याद करता है जब सीजे की फ्रेंड ने उसे कैमरा दिया था और उसने कैमरे में एक फ़ोटो देखकर कैमरे के बटन को प्रेस किया था, जिसके बाद वो पास्ट में चला गया था। अब वो फिर से एक फ़ोटो को देखता है और कैमरे के बटन को प्रेस कर देता है। और अब हम देखते हैं जियान को जो टाइम ट्रेवल करके उस दिन में आ जाता है जिस दिन वो फ़ोटो क्लिक करी गई थी। जियान कहता है ये तो वही टाइम है जब बास्केटबॉल का कंपटीशन चल रहा था। तो क्या सच में मैंने टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गया हूँ। अब जी यान सीजे की तरफ देखता है और उस दिन को याद करता है जहाँ सभी बच्चे जी यान की टीम को चीयर अप कर रहे होते हैं कि तभी दूसरी टीम का बंदा आता है और मॉनिटर को धक्का मारकर उससे बॉल ले लेता है, जिसके बाद दोनों टीम की आपस में लड़ाई हो जाती है। कि तभी सीजे कहती है दूसरी टीम ने फाउल किया है। कि तभी दूसरी टीम का कैप्टन सीजे के पास आता है। वो उससे कहता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हमने फाउल किया है, और वैसे भी तुम गेम नहीं खेल रही थी तो तुम जज नहीं कर सकती कि किसने फाउल किया है, इसलिए तुम जहाँ पर खड़ी हो वहाँ पर ही खड़ी रहो, तुम्हें बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों टीम की क्लास के बच्चे वहाँ आ जाते हैं और एक दूसरे को पीटने लगते हैं। उनमें से एक सीजे को धक्का मारने ही वाला होता है कि मॉनिटर जी चाओ वहाँ आ जाते हैं और सीजे को बचा लेता है। और जी यान दूर खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। जी यान कहता है ये वही दिन है जब सीजे और जी जाओ एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सीजे अपनी टीम को चीयर अप कर रही होती है। अब वो सभी बच्चे गेम खेलते हैं कि तभी दूसरी टीम का वही लड़का मॉनिटर को धक्का मारने ही वाला होता है कि जी यान उसे धक्का मारने से रोक लेता है। जिसके बाद जी यान उससे कहता है तुम बहुत ही गंदे तरीके से खेल रहे हो, अगर तुम्हें खेलना नहीं आता तो तुम मत खेलो। कि तभी वो लड़का जी यान को धक्का मारता है। जिसके बाद वहाँ सीजे आती है और दूसरी टीम के बच्चों से कहती है कोई भी बच्चा मेरी क्लास के बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। दूसरी टीम का लीडर कहता है उनकी टीम ने फाउल किया है, पर सीजे मना करती है कि हमारी टीम ने कोई भी फाउल नहीं किया है। अब दूसरी टीम का लीडर सीजे को मारने वाला होता है, पर अब की बार जी चाओ की जगह जी यान सीजे को बचा लेता है। जिसके बाद दोनों क्लासों के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है। कि तभी एक लड़का सीजे को मारने ही वाला होता है, पर जी चाओ वहां आ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। सभी एक दूसरे को मारने में लगे होते हैं कि तभी वहां रेफरी आ जाता है और दोनों टीमों को अलग कर देता है। जिसके बाद हम मॉनिटर जी चाओ को देखते हैं जो सीढ़ियों पर बैठा होता है। मॉनिटर के पैर में चोट लग रही होती है तो सीजे दवाई लेकर वहां आती है, पर जी यान उसे देख लेता है। वो भागकर वहां आता है और सीजे से कहता है मैं मॉनिटर के पैर में दवाई लगा दूंगा, तुम यहाँ से जाओ। अब सीजे वहाँ से चली जाती है, पर मॉनिटर को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो जी यान को छोड़ेगा नहीं। अब जी यान मॉनिटर के पैर में दवाई लगाता है तो मॉनिटर जी यान से कहता है मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। जी यान उससे कहता है तुमने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया, कि तुम फिर से बोलोगे, तुमने क्या कहा था। मॉनिटर उससे कहता है तुम्हें इन कानों की ज़रूरत नहीं है तो इन्हें तुम ज़रूरतमंदों को दे दो। तो जी यान उससे कहता है वैसे भी अभी सभी बच्चों को लेक्चर सुनना है तो इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। अब वो दोनों हंसने लगते हैं। अब वहाँ सीजे आती है। जी यान सीजे से पूछता है तुम साइकिल लेकर कहाँ जा रही हो। सीजे कहती है मॉनिटर के पैर में चोट लग रही है, इसलिए मैं इसे साइकिल पर बैठा कर ले जाऊंगी।
जिसके बाद मॉनिटर साइकिल पर बैठ जाता है, पर सीजे पर इतने वेट के साथ साइकिल नहीं चलती। वो चलाने की कोशिश करती है, जिसे देखकर जी यान हंसने लगता है। सीजे कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? जी यान कहता है, क्या तुम ये साइकिल चला पाओगी? सीजे कहती है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अब सीजे साइकिल चलाने की कोशिश करती है कि तभी जी यान को फ्यूचर का इंसिडेंट याद आता है, जहाँ मॉनिटर और सीजे का एक्सीडेंट हो गया था। अब जी यान सीजे को साइकिल चलाने से रोक लेता है। वो उन दोनों से कहता है, तुम एक साथ नहीं जा सकते। अगर तुम दोनों एक साथ रहोगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मॉनिटर उससे पूछता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों के एक साथ रहने से क्या बड़ी चीज़ घट सकती है? जी यान उससे कहता है, तुम दोनों के ज़्यादा क्लोज होने से कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। कि तभी सर गॉन्ग की आवाज़ आती है, जिसके बाद वो तीनों सर गॉन्ग के पास चले जाते हैं, जहाँ सर गॉन्ग सभी बच्चों से कहता है, तुम सभी ने आज जो किया वो तारीफ़ के काबिल है। मेरी क्लास के सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। आज जो तुम सबने स्कूल में खुले आम 8th क्लास के बच्चों के साथ जो फाइट करी है वो तो तारीफ के काबिल है। जी यान सर से कहता है, पहले उन्होंने फाइट स्टार्ट करी थी। सर गॉन्ग उन सभी से कहता है, मैं इसके लिए जी यान को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि तुम सब भी इसमें इन्वॉल्व हो। सर गॉन्ग मॉनिटर और सीजे से कहता है, लीडर होने के नाते तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम फाइट को रोको, पर तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम भी फाइट करने के लिए उतर पड़े। अब सर गॉन्ग उन दोनों को छोड़कर सभी बच्चों को ग्राउंड के 5 राउंड लगाने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर दूसरी टीम के बच्चे हंस रहे होते हैं। सर गॉन्ग उन सभी से कहते हैं, क्या तुम सभी को जेलस फील हो रहा है कि इन बच्चों को पनिशमेंट मिली है और तुम्हें नहीं? तुम सभी परेशान मत हो और अपने पीछे मुड़कर देखो। अब वो सभी पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं उनका टीचर वहाँ पर खड़ा होता है, जिसके बाद उन सभी को भी पनिशमेंट मिलती है। अब सभी बच्चे ग्राउंड के चक्कर लगा रहे होते हैं तो जी यान सर गॉन्ग को देखता है, जो सीजे और मॉनिटर से आज ये फाइट के लिए उन दोनों से लड़ रहे होते हैं। जी यान सर गॉन्ग के पास जाने वाला होता है, पर उसकी फ्रेंड उसे रोक लेती है। अब पनिशमेंट खत्म होने के बाद मॉनिटर लंगड़ाते हुए जा रहा होता है, तो जी यान मॉनिटर को देखता है और उसकी तरह लंगड़ाते हुए उसके पास जाता है। वो मॉनिटर से कहता है, तुम्हें सीजे की इतनी परवाह क्यों है? मॉनिटर कहता है, क्योंकि मैं मॉनिटर हूँ और सभी स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि मैं मॉनिटर हूँ। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मॉनिटर सीजे और जी यान में से क्लास के न्यू मॉनिटर और स्क्वाड लीडर के लिए चुना जा रहा था। जी यान मॉनिटर से कहता है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अभी ही रोने वाले हो। मॉनिटर कहता है, तुम बकवास करनी बंद करो। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां सभी बच्चों ने जी यान को घेर रखा था। जी यान उन सभी से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम सभी मॉनिटर के लिए मुझे वोट देते हो तो मैं मॉनिटर बनने के बाद तुम सभी को स्पाइसी खाना खिलाऊंगा, वो भी सर गॉन्ग के खिलाफ होकर। सभी बच्चे जी यान की बात मान जाते हैं। अब हम क्लास का सीन देखते हैं, जहां कुछ बच्चे जी यान को वोट देते हैं। अब सर गॉन्ग सीजे से कहते हैं, तुम्हें इसका एक्सपीरियंस है तो तुम अपनी वोट किसे देना चाहती हो? सीजे कहती है, मेरे पास 2 वोट्स है, तो मैं उसमें से एक वोट जी चाओ को देना चाहती हूँ और दूसरी वोट जी यान को। अब सीजे जी यान से कहती है, ये वोट तुम्हें स्क्वाड लीडर नहीं बल्कि मैं दे रही हूँ, जिसे सुनकर जी यान बहुत ही खुश हो जाता है। अब सर गॉन्ग सभी बच्चों से कहते हैं कि रिजल्ट आ चुका है, तो क्लास का इस साल का मॉनिटर जी चाओ है और वाइस स्क्वाड लीडर जी यान है। इसे सुनकर सभी बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। सर जी यान से कहते हैं, लीडर होने के नाते क्लास को मेंटेन करना तुम्हारा फर्ज है। अब क्लास की एक लड़की उसी कैमरे में से उस वक्त की एक फ़ोटो क्लिक करती है और जी यान फिर से फ्यूचर में आ जाता है। अब जी यान कैमरे में उस फोटो को देखता है जो चेंज हो गई थी। अब जी यान सोचता है, मैं 6 घंटों तक पास्ट में रहा, पर जब मैं यहाँ आया तो टाइम वहीं का वहीं रहा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। पर मैंने टाइम ट्रेवल करके पास्ट में हुई चीज़ों को बदल दिया। जिसके बाद वो उस टाइम में जाने की सोचता है जब सीजे का एक्सीडेंट हुआ था। वो कैमरे में फ़ोटो देखकर पहले की तरह क्लिक करता है, जैसे वो पहले पास्ट में गया था, पर अब की बार वो पास्ट में नहीं जा पाता। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।